अस्सलाम वालेकुम, खबरात में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। हमारे मेहमान हैं आज कामरान खान टिसौरी। आप हाल ही में गवर्नर सिंध तैनात हुए हैं, क्या हाल है आपका? आफ्ताब भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं यहाँ पे पूरी टिसौरी फैमिली की तरफ से, अहलियान कराची, MQM पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान की तरफ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा, आपको एक दिलचस्प बात बताएं, आजकल तो इन्होंने अपनी जून ही बदल ली है। मेरा ख्याल है जिस दिन से गवर्नर लगे हैं ऑल टुगेदर इन्होंने अपनी अटायर चेंज कर ली है, लेकिन इनकी असल लुक वो यही है। और मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा ग्रैंडर है। वो जो थोड़ा बहुत टैका था ना, वो इन्होंने ख़त्म कर लिया है। तो हमने बावजूद इन्हें इसी तरह का बनाया है। आजकल जो ये हैं वो बड़े सादा से, बड़े मुख्तलिफ से हैं। तो आपका नाम जो है जनाब, उसके हवाले से बड़ा कन्फ्यूजन है कि इज़ इट अ सर नेम, इज़ इट योर फैमिली नेम, ये क्या है? इसका ज्वेलरी जो आपका बिजनेस है गोल्ड, माशाल्लाह, इससे क्या ताल्लुक है? टिसौरी फैमिली नेम है हमारा। और आपको तो पता है, यानी ट्राइब है कोई? ट्राइब कह लें इसको। ये एक माशी तौर पे एक तगड़ा ट्राइब है। हाँ, यकीनन तगड़े हैं ही तो आपको मुख्तलिफ लोगों की ATM कहा जाता है, पता है ना आपको? यकीन। और बहुत सारे लोग तो मुझे मानते ही नहीं कि मैं टिसौरी हूँ, लुक्स वगैरह की वजह से। नहीं, क्यों मानते, क्यों नहीं? वो लोग कयास करते हैं कि मैं खालिद अराई हूँ, वो जो केबल वाले हैं। वो भी वैसे आपसे मिलते जुलते हम हैं। काफी मिलते जुलते हैं। और एक इंडिया की फिल्म के भी हैं, वो शोले फिल्म में जो थे, कालिया, कालिया वो भी आपसे मिलते जुलते हैं। तेरा क्या अच्छा जी, होगा? हमारे साथ डिसिडेंट्स भी मौजूद हैं। नहीं, आज बड़ी पार्टी है, जरा उधर ही टाइम वेस्ट करें सारा। यार, पार्टी बड़ी छोटी नहीं होती। मेरे नजदीक आप भी बड़े अहम हैं। कुमन साहब, आप क्यों बदगुमान रहते हैं? बसोरी साहब आए ने सानू सारे टपोरी साहब समझ लग गए। टिसौर एक ब्रांड है आफ्ताब भाई, लेकिन आपके लिए एक खास तोहफा भी मैं लाया हूँ। वो एक हार है। नहीं, मैं हार वार ना पहनता हूँ। देखिए आप, 24 कैरेट, बिल्कुल नहीं, थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं चाहिए। गोल घूमता है, यकीन करें, वो यूं मुझे अंदर नहीं चाहिए गोल घूमे या जैसा मर्जी घूमे, ब्लिंग ब्लिंग करके। अच्छा, ब्लिंग ब्लिंग किसी और को दे, अब मुझे ना दे। के लिए ਸੋਰੀ लाए ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆਏ ਹੋ? एक एक ब्रेसलेट आप सबके लिए। ਇਹ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ? कड़ा होता है, अन्नी दियो। और जनाब, आपने भी नहीं रोना, घबराना नहीं, आप सबके लिए मेरी गाड़ी में। अब समझ आई है कि आप गवर्नर कैसे लगे भाई। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੜੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣੇ। तुमने अपनी शक्ल देखी? उनके लिए आप 24 कैरेट गोल्ड नहीं लेकर आए? डॉक्टर साहब, इनको तो 9 कैरेट भी चल जाता है, इनको कहाँ पहचान है? पाकिस्तान में कहा 9 कैरेट चलता है? हमारी तो पूरी दुनिया में आपको पता है गोल्ड का मास्टर बादशाह माना जाता जी जी, आपकी ब्रांचेस हैं, आए ना हांगकांग तक हैं आपकी ब्रांचेस। है। किसी दिन आप हांगकांग आए आफ्ताब भाई, क्यों, मैं क्यों आऊं? वैसे ही आ जाएं घूमने फिरने के। आप मुझे हुकूमत की बालाई मंजिल का मकीन समझ रहे हैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। वजह पता है आपको, मैं बार बार ये क्यों इस तरह की बातें कर रहा हूँ? आप वो पहले आदमी है जिन्होंने मुंह लगाया है मुझे। आज तक आप इंटरनेट पे जाके देख लें, कोई पता नहीं कितने आपका एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है। जी। मैंने बड़ी कोशिश की जानने की कि टिसौरी का मतलब क्या है, ये ट्राइब है, क्लैन है, फैमिली नेम है, इसका ताल्लुक इंटरनेशनल ब्रांड से है, डिराइव कहाँ से हुआ? इसकी वजह तस्मिया, इसका मंबा क्या है। हत्ता के रात के इस पहर, हमें चूंकि इमरजेंसी में आज रात रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, तो मैं अपने दोस्त मुबशर इमाम को जगाते जगाते रह गया हूँ कराची में। वो नॉर्मली जाग रहे होते हैं इस वक्त, लेकिन समहाउ आज जल्दी सो गए। फिर मैंने मुस्तफ़ा भाई को भी टेक्स्ट किया कि अगर वो जाग रहे हों तो ये वो लोग हैं जिन्हें बहुत पता होता है। अब फारूक सत्तार साहब चूंकि बुजुर्ग दोस्त हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। मजे की बात आपको बताऊं, जी, ये सारे सो जाते हैं, फारूक भाई तब भी जाग रहे हो। लेकिन मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। फारूक भाई की क्या ही बात है, फारूक भाई कमाल आदमी। फारूक भाई बहुत बाकमाल आदमी है, बहुत शानदार आदमी। ये जो डायमंड आपके सामने बैठा है, ओह, ये फारूक भाई का तराशा हुआ है। ये तराशा हुआ है। फिर वही कहूंगा कि हम टीवी पे इतना आए नहीं, आपने हमें बुला लिया, बड़ी बात है, आप बोले जो बोले। अच्छा, सानू इन्नी देर चुप कराना ना, साना 18 कैरेट का वादा कर लो। इन साहब की तारीफ जनाब। ਘੁੰਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ये घुमन साहब ਘੁੰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ आपने ना अभी नई नई ये ज्वाइनिंग दी है गोरनीली पे। अल्लाह खैर, मैंने किस पे ज्वाइनिंग दी थी? अच्छा जी, कैसा फील कर रहे हैं गवर्नर लगने के बाद? अच्छा, नारे नूरे लुआ के फिर ਤੁਹਾਡੀ मूवमेंट उधर चल जाए। ਜਿਹੜੇ सवाल लिखे जी, एक अद्धा इधर भी सुटो घुमा नाल इत्थे ना सर्जर मेरा कख नहीं लिखा उन्होंने। नहीं, कख नहीं लिखा, आपके सिर्फ नारे होते हैं, कुमन दे नारे। मारी जाओ, कोई गल नहीं करन देनी, नारे ही मारो। ਜਾਣਦੇ ਯਾਰੋ, ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਟੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੌਣ ਡਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਐਸ ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਡਰ ਰਹੇ। नसरीन जलील आपसे ज्यादा डिजर्व करती थी, उनकी बारी नहीं आई। भाई आप मजाक कर रहे हैं यकीनन। क्यों?
मैं बहुत सीरियस हूँ। मतलब पॉलिटिक्स में अब मेरे ख्याल से ओल्डीज का वक्त नहीं है, ये नौजवानों का टाइम है आफ्ताब भाई। जैसे इमरान नौजवान है, नवाज शरीफ नौजवान है, ये जरदारी नौजवान है। ये मैंने 3 लीडिंग हेड्स बताए हैं पार्टीज। ये गए वक्तों की बातें हैं। अब आजकल दौर है बिलावल का, आजकल दौर है हमजा का, मुराद सईद का। हमजा को आपने क्या दिया है वैसे तोहफे में? भाजी देना कि सोने का कुकड़ और की। अच्छा जनाब, मैं अर्ज कर रहा था, ये जो उम्मीद की किरण इस वक्त सिंध में बिलखुसूस कराची में फूटी है आपके आने से, जनाब, ठट्टा और बदीन में भी फूटी होगी। आई कैन सी द टंग इन चीक। वहां पे केस बने थे आप पर, कब्जा शब्जा आपके नॉलेज में होगा उमर जावेद साहब। जी जी सर, बिल्कुल बने थे, जमीनों के केसेस बने थे। आप क्या सोने का कारोबार करते करते वहां जाके डांग सोटा करते रहे? ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहलाती है आफ्ताब भाई, क्या बात कर रहे हैं? यानी वो जो कब्जा शब्जा वाला केस है वो फेक है? बिल्कुल फेक है। आपने अरबाब गुलाम रहीम का नाम सुना? जी जी, आप उनके फ्रंटमैन हुआ करते थे। बहुत अच्छे तरीके से। आज तो आफ्ताब भाई, ऐसा नहीं है क्या? नहीं मतलब ये है, तो लेकिन फ्रंटमैन और क्या होता है? आप और मुझे- अरबाब गुलाम रहीम का फ्रंटमैन होना उस जमाने में कोई मजाक है क्या? अरबाब गुलाम रहीम साहब के मुखालिफिन, पूरा पीपल्स पार्टी मैं कहूँगा, उन्होंने ये केसेस बनाए, ये किया, आज तक उनका कोई क्या निकला मुझे बताएं। मेरे खिलाफ कोई फैसला आया, मुझे कोई सजा हुई है? किसे सजा हुई है? नेम 1। बाय द वे, ये चूंकि बदीन से मुतालिक है एंड जुल्फिकार मिर्जा का वो इलाका है, इसलिए केसेस मुबैना तौर पे उन्होंने बनवाए थे और आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी थोड़ा टाइम के लिए। अच्छा छोड़ें ये बातें, ये जो अहम तैनाती होने वाली है, क्या कहते हैं आप? हु इज कमिंग? ये आपने मेरे कद से बहुत बड़ा सवाल कर दिया। मैं भी बच्चा हूं, नन्ना मुन्ना आफ्ताब भाई। एक लिस्ट है, उसमें से किसी एक बंदे ने चीफ बनना है। आपके ख्याल में कौन हो सकता है? आफ्ताब भाई, आपके तो पसीने छूट गए। अरे नहीं नहीं, मैं तो देखिए, इन मामलात में हम जो फारूक भाई कहेंगे वही मेरा मौकफ है। सर असल में जो इनको गवर्नर बनाया गया है सिंध का, वो जो आप तैनाती का जिक्र कर रहे हैं वो बिलवास्ता तौर पर लिंक है। क्योंकि सर ये जब MQM में आए थे तो कराची की सियासत पर नजर रखने वाले तमाम तजकिया नगारों का कहना था कि ये कहीं से कॉल आई थी कि इनको MQM में लाया जाए। फिर इनको MQM में स्पाइंग के लिए लाया गया और इन्होंने MQM के अंदर के कई वाकयात जो है वो एक्सपोज किए। इन्होंने हक अदा किया उसका। इन्होंने हक अदा किया। अगर पर्ची है पर्ची है सर। तो इन्होंने जस्टिफाई भी किया था। जनाब, पर्ची तो इमामुल हक को भी कहा जाता है। पर्ची पर्ची की आवाजें करता है। इमामुल हक जो प्लेयर है। वो जो लेफ्टी है। अगर भाई आप मैं लाशां जियां लेके किथे चला जावा, साडे नाल भी गल करो। तैनाती पे बात कर रहे हैं, कुछ पूछ लेने दे मुझे, इन्हें काफी पता होता है। कर लो नाल उस सालिया घुमन खलो खलो लतां अकड़ गईयां उदों दियां। अच्छा जी, जनाब नाम ले देना आप। आपकी गट फीलिंग क्या है? वो जॉन एलिया का शेर है, आप ये वो हूँ, हाँ हूँ, मगर पता नहीं क्या। हाँ जी, ठीक तो है। मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो उसकी मजबूरियां थी, वो जो नाम नहीं ले रही थी। आपके भाई की भी उसी तरह की मजबूरियां हैं, नाम नहीं लिया जा सकता। इसमें ऐसी क्या बात है? अरे आप- अच्छा मैं ले दूं नाम? सस्पेंस रहना चाहिए, ऐसी क्या बात है? कोई बड़ा ही ड्रैग गवर्नर है। बोला सो इतने सारे आए ने, लेकिन ये एंडी। अच्छा जी, आप 27 यूनिवर्सिटियों के चांसलर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद कितना पढ़े लिखे हैं? क्या हो गया? मैं सोच रहा हूँ बहुत सारी डिग्रियां, आखिरी मैंने नहीं, क्या वो एक डिग्री जो आपके पास। अब आपका भाई ग्रेजुएट है। सिंपल ग्रेजुएट। सिंपल ग्रेजुएट। कहाँ से? कराची यूनिवर्सिटी से। अरे आपको तो सब पता है भाई। केयू कहाँ है आपकी ये गोल्ड की ब्रांचेस? जनाब, लंदन में, न्यूयॉर्क में, हांगकांग, हर तरफ। न्यूयॉर्क में कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली आपको? यूनिवर्सिटी मिली, वक्त नहीं मिला। क्यों? वक्त क्यों नहीं मिला? इन नाजुक कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ था। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, टिसोरी ज्वेलर्स और ये, मिफ्ता साहब भी तो है ना, इतना बड़ा इदारा रन कर रहे हैं। छोड़े मिफ्ता। अरे कहाँ 2 रुपए की टॉफी और लाखों रुपए के गोल्ड को आप साथ कर रहे हैं जनाब। अब हमसे उनका मुकाबला है। क्या मुकाबला, क्या बातें कर रहे हैं? ऊपर से नाम आपका याद नहीं हो रहा मुझे, टगे टगे की बातें कर रहे हैं। यार आफ्ताब भाई, इसको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम लाइक? कॉन्स्टिपेशन टाइप का। मुझे क्या पता। लेकिन क्या, मुझे जब भी कॉन्स्टिपेशन हो, मैं भी ये करके करता हूं। फजूल बात है, वो कर रहा है जनाब। उसे करने दे, आप तो ना करें ना। जनाब, बीमारियां होती हैं इंसान को, ये भी होता है। एक दफा मुझे याद है आफ्ताब भाई, मैं मुल्क से बाहर था अच्छा जी, और बहुत मसाइल ज्यादा था उस वक्त, ठीक। और मैंने गिर गया कि ये
फजूल बेतुकी बातें हमने पता नहीं क्यों शुरू कर दी। नहीं जनाब, उन्होंने शुरू की। बहरहाल भाई देख लो, वो तुम्हारी नकल कर रहे हैं। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਫੜੋ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਗੁਰਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ चलो बस। ये कौन है? चलो ਫੜੋ ਫੜੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਗੇ। अरे शाबाश। अरे वाह वाह वाह। आफ्ताब साहब क्या हाल है, केड़ा हाल है? बिल्कुल ठीक साईं, ता बतायो। मां खुश आया, मां खुश आया। तशरीफ रखें। अरे ये कौन है? अपने टसोरी साहब। इसको क्यों बुला दिया है? कैसे आप इस शो में आए? आफ्ताब साहब इसके जवाब दे। आप होंगे, आपको बदीन और ठट्टा की फाइलें याद नहीं है? वो याद है, मैंने उनसे पूछा है। वो कहते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। जो भी है, लेकिन ये ठट्टा और बदीन की आवाम आपको कभी माफ नहीं करेगी। अरे अच्छा चलिए तशरीफ रखिए ना। 1 मिनट रिवर्स तो कर लूं। चलो पीछे जाओ। बस शाबाश शाबाश। ਖੱਬੇ ਕੱਟ ਕੇ छोड़ दे। सॉरी साहब, कैसे हैं आप शाह साहब? मुझे छोड़ें। आपने फिर पैराट्रोपिंग की है, लेकिन एक बात याद रखें, आपको मिलना फिर भी कुछ नहीं है। आज गवर्नरशिप मांगी है, मिल गई है। कल को सीएमशिप मांगेगा, परसों बोलेगा सदर बनाओ, तरसों कहेगा वजीर आजम बनाओ। मेरी लाश पर से गुजर कर ये सारे मामले होंगे, मैं बता देता हूँ। एक वो सीएम लगाया, हक मेरा था। अगर नहीं लगा तो मुझे गवर्नर लगा देते। शाह साहब आप हुक्म करें, मैं अभी एब्डिकेट करने को तैयार। आप क्या समझते हैं कि भीख में दी गई वजारत में वो लूंगा? एब्डिकेट कर रहे हैं, आप हुक्म करें। मुझे नहीं पता एब्डिकेट ये क्या होता है। वो कह रहे हैं कि मैं सीट छोड़ने को तैयार हूँ, छोड़ने आप को हुक्म तैयार। करें। बहरहाल बहुत हो गई नाइंसाफियां, बहुत हो गया इंतजार। अब हम जो चाहेंगे वो होगा। वाह जी वाह। मैंने इनको ज्वाइन किया है। हाँ ये घुमन जो है वो बड़ा पायदार आदमी है, बहादुर है। कोई तब्दीली आती नजर आ रही है कि नहीं? शहबाज हुकूमत अन करीब फारिग। क्यों घुमत साहब, जी ठीक कह रहे हैं आप। इतना लेट जवाब क्यों दिया? सुस्त है, कुमार चप्पल साहब रख के कह- मारो। ये ना करे। मुझे फौरन जवाब ना प्लीज, सोच समझ के नहीं, जवाब इतना देना। लेट शाह साहब ना करे हाँ प्लीज। जी नहीं, सोच इसकी हिम्मत सोच समझ के मैं जवाब पागल देना। हूँ, इतने मोटे गेंडे पे मैं धक्के खा के आता हूँ। मैंने सोच समझ के जवाब देना होता है। आप हाइपर ना हो जाए करें 1 मिनट में। ये मारा क्यों आपने? कहता है हाइपर क्या कहता है? हाइपर। तुम्हें सजा मिलेगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे मिल गई है आपका गोडा, मुझे लगा है। फिर बोलता है, जबान चलाता है, बदतमीज बद किरदार, आज तेरी आखिरी रात होगी। शाह जी अल्लाह दी सौ ਕੰਨ ਖਾ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਕੰਨ ਦਿਓ, ਕੰਨ ਦਿਓ। ਨਗਾਣਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਨਗਾਣਾ ਨਾ अंदर। और साथ लगा हुआ है। पूछ की है फिर? ओ मुंह में मेरी बत्ती सी इडियट। देखा मैं कितना गुस्से वाला हूँ। जी मुर्शद, आपके बारे में कौन नहीं जानता। आफ्ताब साहब बहुत हो गई सियासत। अच्छा आफ्ताब ਤੁਸੀਂ मैं साहब, घुमन दी पार्टी ज्वाइन की थी, ये मैं वो बंदा हैगा। लेकिन बुजुर्ग मैं हूँ, मेरा तजर्बा तुमसे ज्यादा है। ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਚ। आफ्ताब साहब आपने उसे क्या किया था अभी? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਸੀ ਕੰਨ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਦੰਦ ਢਿੱਲੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੰਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। आफ्ताब साहब जी अब होगी बात मूवी की। किस मूवी की? मूवी बना रहा हूँ नहीं डॉक्टर। शाह जी, मैं तो ब्रेक लेने लगा हूँ। आपकी इतनी जरूरत, अभी हम आए, आप ब्रेक लेंगे। हमने उस फिल्म के लिए गाना बनाया, ये तैयार करके आए भांड। चलो सुनाओ भांड। हेलो ਹਾਂਡ अच्छा एक बारी ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡ ਜ਼ਲੀਲ। ਘੋੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬਾਤ। वो कोई गाना वाना अगर आपने ਭਾਜੀ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਸਭ ਢੋਲਕ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। आपको आज मजा आ जाएगा। मुल्क की हालात जो भी है ना, एक कूजे में बंद करके ले आए हैं हम। मतलब क्या कूजे में क्या बंद किया है? और ये ऑडियो लीक के रोले, अफसर आ रहा है, अफसर जा रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है गरीबों को। अच्छा यार कुछ सुनाना है कि नहीं? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। चलें। अच्छा बात ये हो रही थी कि... चलो सुनाओ 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 सुनाओ। ਕਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। पक्की बात? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ ਬਾत। चलो ठीक। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੌਲਾ ਦੀ ਸੋ ਕੀ ਐਟਮ ਹੈ?
तुम लगे रहो जो ਕਾਦਰ मर्जी ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਭਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ ਤੌਬਾ ਚਾਹ नहीं अब नहीं ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਢੋਲ ਕੀ ਗੱਲ ਚ ਕਰ ਲਈ ਪਾਈ फिर तुमने उस वक्त क्यों बदतमीजी की थी ਉਹ ਤੇ ਐਸੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੇਡਿਸਟ ਵੀ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ एक सेकंड ये क्या मतलब केड़ा भी अफसर क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हो ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਫਸਰ मैं इनके साथ शामिल नहीं हूं इसमें, आपको पता होना चाहिए। मैं तो वही कहूंगा जो कहा जा रहा है। आपको समझ आ रही है जो कह रहे हैं हम सब समझते हैं जनाब। जी मुल्तानी आपको समझ आई है ये जो तैनातियां हो रही हैं उसे बात तो कर रहे हैं ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕੰਧ कंध ये जो दीवार होती है ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕੰਧ ਸ਼ਕਰ ਕੰਧ ਵਾਲੀ ਕੰਧ गुलकंद वाली ਗੁਲ ਕੰਧ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਓਏ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਮਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ खटन गया ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਓਏ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕੰਧ IMF ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਬੰਦ IMF ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦ IMF ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਡੀਓ ਬੰਦ IMF ਦਾ ਬੁਰਾ ऑडियो लीक्स का तो सुना था ये ऑडियो बंद क्या होएगा ਭਾਜੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੰਦ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਚਾਨੇ ਉਹ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਲਾਸ ਤੋੜਾ 12 ਆਨੇ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਲਾਸ ਤੋੜਾ 12 ਆਨੇ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਲਾਸ ਤੋੜਾ 12 ਆਨੇ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਲਾਸ ਤੋੜਾ 12 ਆਨੇ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਲਾਸ ਤੋੜਾ 12 ਆਨੇ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਚਾਨੇ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟ ਗਿਆ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਚਾਨੇ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਚਾਨੇ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਚਾਨੇ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए वेलकम बैक जी अरूबा खबर है कि शहरी से 10 करोड़ भत्ता मांगने वाला हैकर उसी का बेटा निकला। जी ये क्या आग माजरा? लग गई घर के चिराग से। आहा, घर को आग लगते लगते रह गई घर के चिराग से क्योंकि पकड़ा गया था वो ये कहाँ का वाक़या है? ये है गाजियाबाद ਸਦਰ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟੋਟਲ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ इतना अमीर है कोई नहीं होता जहां ये रहता था पहले हाँ जी। भाई मैं गाजियाबाद को इतना जान चुका हूं और ओनली बिकॉज ऑफ पुन्नू तौबा का मकाम है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया तो सर ऐसा क्या उसके हाथ लगा कि वो भत्ता मांग रहा था, वो भी 10 करोड़ वो का? यंग है कुछ 16-17 साल का ओके। नौजवान और मुबैना तौर पे उसकी कोई एक महबूबा भी है ठीक है। वो हर बेकार और नालायक नौजवान की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर भी जाना चाहता है बगैर कुछ किए बाहर से कुछ डिग्री शिग्री भी लेना चाहता है वाह। बगैर कुछ पढ़े लिखे क्या सोच? तो वो कहता है कि मेरा बाप करोड़ोंपति है अच्छा। और मुझे कुछ नहीं देता। मैंने औखे सौखे होके हैकिंग सीखी और हैक करना था मैंने बैंक को
फिर मैंने देखा कि बैंक को हैक करना तो बहुत मुश्किल है, उसकी फायर वॉलिंग इतनी तगड़ी होती। तो फिर उसको ख्याल आया कि मेरा बाप बिल्कुल एक बेचारा बेवकूफ़ सा आदमी है। वो कहता है मैंने शुगलन उसको हैक किया ना, उसकी ईमेल में से ऐसी ऐसी तस्वीरें निकली। उसने कहा कि ये तस्वीरें इस कदर इखलाक बाख्तगी, अगर इनमें से मैंने एक तस्वीर भी अम्मा को दिखा दी तो इसके लिए तो सीधी डेथ सेंटेंस है। तब जाके इसने अपने बाप से कहा बात सुनो, मैं एक हैकर हूं, मैंने तुम्हारा ये एड्रेस हैक कर लिया और नमूने के तौर पे मैं तुम्हें ये 2-3 तस्वीरें व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं। मेरे पास तुम्हारी बेगम का नंबर भी है, तुम्हारे पूरे खानदान का नंबर है, तुम्हारे बिजनेस सीक्रेट्स भी इसमें है, तुम्हारे पर्सनल सीक्रेट्स भी इसमें है, तो इसलिए को 10 करोड़ रुपया दे दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी। ओनली मैं कहता हूं वो बेवकूफ है, उसे चाहिए ये था कि वो करोड़ 1 रुपया मांग लेता, 50 लाख पे डील हो जाती। फिर उसने साइबर क्राइम को बता दिया, उन्होंने तहकीकात की, तो उन्होंने कहा जो हैकर का आईपी एड्रेस है ना वो आपके वो घर तुम्हारे घर का निकल रहा है। वो थोड़ा सा शोर मचा तो फौरन इसने हैंड्स अप कर दिया, कहते जी मैंने किया। बाप ने फिर उसको जूते शूते फेरे। इधर आओ जरा उस्ताद जी, की हो गया? साडे वाल भी तैयार करो भाई। तारक बब्बू मेरा नाम है। अच्छा सर, मेरा नाम है विजय चौहान और मैं हूँ वो जीनियस। मैं मजाक मजाक में पिताजी को छेड़ने के चक्कर में हैक कर रहा, लेकिन तस्वीरें देखी, जो मवाद मुझे मिला, मैंने कहा इससे फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन पकड़ा गया। बदकिस्मती ये हो गई, प्रिया ने और मैंने मिलकर बहुत लंबे लंबे प्लान बनाए थे। हमने बोला हम ये देश छोड़ देंगे, हम अमेरिका चले जाए। और तुम अब्बे हो? ये पिताजी है मेरे। मेरा नाम धनराज है सर। और ये आपकी बेगम साहब है? ये मेरी पत्नी पार्वती। और ये नालायक औलाद मेरी है सर। पिताजी की जो तस्वीरें देखी मैंने, माँ तुझे बता नहीं सकता क्या क्या गुलछर्रे उड़ाते रहे पिताजी। खामोश हो जा नालायक। मैं कहती हूँ चुप रहो जी। पार्वती ये बकवास कर रहा है, आस्तीन के सांप। नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਧਰ ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। अच्छा जी आप कौन है? मैं सर हमसाई हूँ इनकी। अरे ये क्या सीधी तरह क्यों नहीं बात बताई? महबूबा मेरी हमसाई हो। आप कौन है? मैं चशमदीद गवाह हाँ जी। अच्छा तो आप हैं किधर के? लुधियाने तो जी। तो इधर कैसे आए? इतने शिफ्ट हो गए हैं जी उन्होंने मोहल्ले च। अच्छा ये वैसे हरकत ने बहुत कमीनी की है। ऐसा क्या किया है, क्या किया है अरे साहब? कुछ नहीं किया पार्वती। पिताजी मेरे पास सबूत मौजूद है, प्रूफ के साथ। अच्छा बात सुनो, क्या मौत पड़ रही है तुम्हें? क्यों नहीं तुम उसका सीक्रेट रख सकते? मेरी सती सावित्री माता जी का रिलेशन खराब हो सकता है। तो फिर छोड़ दो, इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? लेकिन इनको सीख सिखानी है मैंने। तुम में इतनी जरूरत नहीं है, तुम इतने बुजदिल आदमी हो, पुलिस को देखते ही तुमने हैंड्स अप कर लिया। देखो बगैर पूछे तुमने इकबाली बयान दे दिया। अब तुम बकवास कर रहे हो, तुम एक कदम आगे नहीं जा सकते। ये सिर्फ आपकी जिंदगी खराब कर रहा है, उसमें जहर घोल रहा है, चूंकि नालायक है, घटिया है। ये आपको भी हर्ट कर रहा है, अपनी सो कॉल्ड महबूबा को भी हर्ट कर रहा है। अरे आफ्ताब साहब, इसके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। क्यों प्रिया? मैं लानत भेजती हूँ तुम पे, बहुत मुझे तुम्हारी कोई जान नहीं चाहिए। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਰਮਾਨ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ। क्यों कन्फेशन दे दिया? ਆ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ थी? ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, तो ਪ੍ਰਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। तो क्या बहन है तुम्हारी? ਇਹਦੀ ਹੈ ਉਮਰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। नहीं, क्या हरकतें क्या की हैं इसने? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ। क्या 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 मैं तुमसे पूछना, तुमने देखा कुछ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ। क्या क्या सुना है? ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ। कौन सी अजीब जी? ਦੱਸ ਭਈ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। वाकई लगता है बकवास कर रहा है, बगैर वजह के खाम को उस पर चढ़ाई कर रहा है। अव्वल तो तुमने देखा ही कुछ नहीं, अगर तस्वीर देखी भी होती तब भी तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम उसके साथ ये जबान इस्तेमाल करो। आफ्ताब साहब मैंने सोच लिया है, इससे तो मैंने देनी है तलाक और उससे करूंगा आग। और अगर मेरा बस चले ना बुढ़े, तुझे मैं करूं बुराक। ओए यार, काफिये का बड़ा ख्याल रखा अभी उसने। तलाक, आग और बुराक। अरे ये बुराक का क्या मतलब? बुराक, जब घोड़ा बूढ़ा हो जाता है या जख्मी हो जाता है उसे फिर यूथनाइज कर देते हैं। यूथनाइज करने को बुराक करना कहते हैं। क्या कहना, किड्डा भैड़ा लगेगा यूथनाइज ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ। ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ यूथनाइज करना है। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਲਹ ਹੋ ਲੱਗਦੀ ਸਾਲਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਲੜਾਈ ਹੋ ਲੱਗਦੀ ਸੁਲਹ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ।
-35 तक जाता है। मैं कि लैन जाना कनेडा सिर्फ टोरंटो। उथे मुर्दा खाना भी नहीं ਹੁੰਦਾ इस मौसम च ਐਵੇਂ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ और यूथनाइज ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। पिताजी मुझे क्षमा कर दें। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मुझे अपनी जबान से पिता मत कहो। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ ਕਮੀਨਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। बाबा बकवास मत करो बीच में। अजी मेरी बात सुने, गुस्सा थूक दीजिए अब। थूक दीजिए पिताजी, मैं बेटा हूं आपका। मैं तुम पर थूकता भी नहीं। पिताजी इतना पत्थर दिल कैसे हो गया? प्रिया पिताजी बदल गए। प्रिया भी बदल गई है। सब बदल गए हैं। नहीं बदला तो तू नहीं बदला। प्रिया जी आपको कोई जो टेंशन नहीं, आपने मुझे बताना, मेरा नंबर लिखे फौरन। प्रिया खबरदार जो उसका नंबर लिया। क्यों? मेरे भाई हैं वो, मेरी जब मर्जी होगी मैं उनका नंबर लूंगी। तुम मामे लगते हो मेरे। मेरे को मोबाइल नहीं है। आफ्ताब साहब मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे क्या पता था कि मेरा एक हल्का सा मजाक इतनी बड़ी बर्बादी पैदा कर देगा। अभी तो तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। सर आप इनको समझाए ना कि हम दोनों को क्षमा कर दें। चलो यार माफ कर दो। नहीं आफ्ताब साहब, इनको अब मैं मजा चखाऊंगा। नहीं चलो मेरे कहने पे छोड़ दो। चले आपका हम आदर करते हैं, लेकिन इस घटिया बुढ़े को मैं अपने मोहल्ले से निकलवा कर रहूंगा। ये अब्बा जी आप मुझ पे छोड़ें। तो तुम पे कैसे छोड़ूं? पिताजी इसकी भी 2 तस्वीरें मेरे पास हैं। वाह वाह। और बाबा कला बह के चश्मदीदी कर रहा है। प्रिया मैं अब ठीक हो चुका हूँ, सबने माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो। हाँ कर दो ना। बात सुनो विजय, वो कहेंगे तो माफ करूंगी। आफ्ताब साहब इससे कहे ना मुझे माफ कर दे। नहीं मैं नहीं कहूंगा। मैं ठीक हो चुका हूँ। बच्चा है बच्चा है। उसके पापों का कुछ तो प्रायश्चित करना चाहिए। भाजी एडी मुश्किल हिंदी तुसी ब्रेक लो। दिनों साथ हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि शादी की तवील तकरीब में सो जाने वाला दूल्हा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इतनी लंबी थी सर ये? ऐसी लंबी तकरीबात होती हैं भाई, रसूमात ही नहीं खत्म होती। अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। एक एवरेज शादी जो हमारे रूटीन की, एक तो है लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद, इनके अलावा जो शहर है ना, उनका एक मज़ेदार सा कल्चर है। उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। वो तकरीबात जो हैं वो कदरें मुख्तलिफ होती हैं। एक तो रसूमात वो पूरी करते हैं, दूसरा अपनी रिवायात का पूरा ख्याल रखते हैं। मसलन वो क्या क्या? एक तो इंतहाई लेट पहुंचना। अब देखें यहाँ पर तो पाबंदी है ना 10 बजे वाली, तो बहुत अच्छी है ये। और टाइम पे पहुंचते हैं, लेकिन मज़ाफ़ात में ख्याल नहीं रखा जाता। छोटे शहरों में बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि इस पर बास-पुरस होनी चाहिए, और क्योंकि घरों में होती है ना, घरों पे तो पाबंदी नहीं है जी, जितना मर्जी डिले करें। फिर एक ट्रेडिशन ये भी है कि एक आध छोटी मोटी लड़ाई भी होनी होती है। हाँ जी जरूर, वो भी बिल्कुल कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है। नाराजी या लड़ाई, हाथापाई वाली? नहीं जी नहीं, हाथापाई भी, नाराजी भी, वो सारा कुछ उसमें शामिल होता है। अब ये शादी सरे शाम शुरू हुई और सुबह 9 बजे तक जारी रही। सुबह 6 बजे वो बेचारा लड़का उठा और जाके सोफे पे नीम दराज हुआ। होते होते एक तो उसने भारी भरकम कपड़े पहने हुए थे, और फिर हार फूलों के, वो भी नहीं उतारने देते ना, और उतार के रख देना वो भी इनसिक्योर है, क्यों पैसे उसमें से गायब हो जाते हैं। वो पहने पहने बेचारा सो गया। सर उसके ससुराल ने कोई एतराज नहीं किया कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमार तो नहीं है ये? उन्होंने कहा कि ये कोई नशा वशा तो नहीं करता। उन्होंने कहा हरगिज नहीं, इस बेचारे पे प्रेशर बढ़ा था। शादी के 100 काम होते हैं, टेंशन से बड़ा काम भी कोई हो सकता है। बिल्कुल, स्ट्रेस। क्यों वसीम, टेंशन? मैं तो बड़ा कोई काम नहीं सर। हाँ नहीं, टेंशन से बड़ा कोई काम नहीं। वैसे मेरा तुम्हें मशवरा है कि तुम अपना नाम चेंज करो। टेंशन एक इंतहाई घटिया चीज है, और तुम उतने ही मजे के नफीस आदमी हो। वैसे स्टेज पे आपका नाम क्या है? सर स्टेज पे मैं वसीम अली लिखाता हूँ। यार वसीम अली इतना शानदार नाम है। सर जी दी हरकतां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। अच्छा ये वो टेंशन देने का है, लेने का नहीं। जी नहीं सर, असल में मैं ना रोल किया ड्रामे का एक। अच्छा, तो टेंशन के नाम से कि बोलने की आदत है। चले बहरहाल आप इसको अपने नाम का हिस्सा ना बनने दे। अच्छा जी, मैंने लानत पाओ ते इधर आओ, साडे वाले किसी टेंशन च पै गए हो। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਲਾੜਾ ਸੌ ਗਿਆ। सर बड़ा टाइम से आया हुआ है। मैं ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। मैं ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। अच्छा, और मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मैं 20,000 रुपए दे उत्तों सुटे है। अच्छा जी पहले बताएं कौन कौन है? आप दुल्हन है और आप कौन है? मैं दूल्हे की माँ हूँ। और आप पीछे जो बैठे हैं? मैं दा खामन दा सर। ये आपका बेटा हुआ ना?
बड़ा सही बुझे हो, वाह वाह वाह। बड़ा तेज तरार है, गुजरांवाला का है ना? चाचे हो रही बड़ा प्यार करते मैनू भी। गुजरांवाले का हो और इस तरह टिचकर ना करे। और साथ ये जो है, ये मेरा दोस्त है यार, है कई लुगोटिया है ही पिया व्या वेखे है ने इंज दे, मगर एडा बोर व्या नहीं देखे है। क्या बोरियत क्या थी? बोरियत है जी, एडा लंबा व्या, एडा लंबा व्या भाई मैं जिंदगी में देखे। तो इसमें क्या है, तुम लोग लेट आए हो तो लेट ही जाओगे ना, 4 घंटे लेट पहुंचे हैं ये। इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? सर सड़क मेरे अब्बे की तो नहीं है। सही गल है भाजी, सिटी रोड ते हो रहा सी एहतजाज। वक्ते ने महल्ले टुर रहे हैं भाजी, कच्ची पंप वाली जाना सी ਅਸੀਂ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਰਸੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ। मैंने देखा है शेरां वाला बाग। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? वहाँ शेर बने हुए हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਢਾ ਕੇ ਦੋ ਭਵਾਨ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ आप कौन है भाई साहब? मैं भी भाई जी बराती हाँ, बाकी लंब निकल गई लंबाई वाली था, बहु लम्मा विवाह भाई। कितने घंटे का था? 50 हो रहा था। 10 घंटे लगे हैं, 10 घंटे। सर 10 घंटे में होता क्या रहा है? 10 घंटे रसूमात, रोटी, एक आध को लड़ाई हुई थी। ख्वार करके रख दिया, ख्वार करके हमें। लड़ाई किस बात पे हुई थी? कुड़ी दा हो रहा चाचा, और चाचा नहीं है वड्डा जवाई जेड़ा जी, उस थोड़ी जी बेसवादी घोल देती। पुरानी दुश्मनियां याद आ गई उसी वक्त। ਇਹ ਰੋਟੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੁੱਚ ਤਲਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। आपको समझ आ गई होगी कि 9 घंटे कहाँ लगे। जी जी, इसमें कम से कम इन्होंने घंटा 1.5 लड़ाई में लगाया होगा। 3 भाजी 3। अच्छा 3 ये ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਹਨੂੰ 10,000। 2 घंटे कम से कम रसूमात हुई होंगी, 5 हो गए, और कम से कम 5 घंटे की ही इनकी रोटी होती है। और गुजरांवाला के बारे में कहते हैं कि आप रज के खाना नहीं छोड़ते, हाँ जी, थक के छोड़ते। हाँ जी, ऐसे खुश खुराक है। आफ्ताब साहब जो भी है, मेरी तो शादी हो गई ना खराब। खराब कैसे हुई? इतना टाइम लगा दिया, सुबह हो गई। हाँ तो आपको तो खुश होना तुम तो चाहिए था। फ्रेश हो के आए हो। ख्वार तो वो बेचारी हुई है। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸੁਬਹ ਹੋ ਗਈ ਮਾਮੂ ਤੇ ਮਾਮੂ ਸੁਬਹ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। 1,60,000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਫਿਰ। किसने? ਮੈਂ क्यों तुम चोर हो? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਚੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਚੇ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਚਾਚੇ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ। ਇਹ ਹਰ ਮੈਚ 'ਚ 2 ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ क्रिकेट में? ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਰਿਚਰਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਚਰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚਿੜੇ ਖਾਣ। ਉਹ ਹਰ ਬੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 150 ਚਿੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣਿਆਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਚਿੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੱਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। बस कर। बहुत शानदार बैट्समैन था विवियन रिचर्ड। गुजरांवाला में एक मैच हुआ था, विवियन रिचर्ड बैटिंग कर रहा था और इमरान खान कहता है कि मैंने इतना तेज बाउंसर किया कि अगर कोई और होता तो उसकी नाक की हड्डी टूट जाती, लेकिन उसने उसी तेजी से हुक किया तो वो भी सीधा 6 मारा था। जी सर, जी आई नो। क्योंकि गुजरांवाला की जो पिच थी बहुत तेज थी। अच्छा गुजरांवाला की पिच तेज क्यों थी? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। और जरा सोना मैच होएगा लाओ। लारा मेरा शकीर थे जी। वो कैसे? वो भी दर्जियां ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਜੌਂਟੀ ਰੈਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਈਵਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਖਵਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। हाँ महलों में नाम रखे होते हैं लड़कों के। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵੇਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੱਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ। ਅਰੇ ਏਡਾ ਕਿਤੇ ਕਤੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਈਟਮ ਪੱਕੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖਵਾਇਆ। ਰੋਟੀ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ 'ਚ ਚੌਲ ਪਾਏ, ਬੱਕਰਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। कुछ दिनों साथ हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात आज का गाना हमने फिल्म दिल लगी से लिया है। ख्वाजा परवेज के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन रफ़ीक अली की। गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं फारिहा। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल
सब कुछ भूल गए, ये दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। देखा ना भाला उसको, परखा न जाना, लगता है फिर भी अपना एक बेगाना। हो देखा ना भाला उसको, परखा न जाना, लगता है फिर भी अपना एक बेगाना। जीत गया वो मैं हार गई, ये दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। ब्रावो ब्रावो।